नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं 25 मई और 26 मई का जो MP फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ है, उसके एग्जाम एनालिसिस को देखने के बाद आपको भी पता चल गया है कि पांचों सब्जेक्ट से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जीके से दोस्तों 20-20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जिनका पेपर दोस्तों जून में है, ठीक है, आने की 1 जून से 20 जून के बीच में जिनका पेपर है, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए और उनको किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बारे में हमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो याद रखना कि MP फॉरेस्ट गार्ड में क्या हो रहा है, MP फॉरेस्ट गार्ड में क्या हो रहा है कि सभी सब्जेक्ट से 20-20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको 2 सब्जेक्ट में दोस्तों किसी भी कंडीशन में फुल में से फुल मार्क्स लाना पड़ेगा। 1 या 2 नंबर कट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपको कोशिश करना है कि 18, 19, 20 में से कम किसी भी कंडीशन में इन 2 सब्जेक्ट में नंबर नहीं आना चाहिए। और वो 2 सब्जेक्ट हैं दोस्तों, मैथ्स और आपकी इंग्लिश। मैथ्स और इंग्लिश में अगर आपका स्कोर कम हुआ, ठीक है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों उसका कारण क्या है मैं भी बताऊंगा आपको। बाकी जो 3 सब्जेक्ट बचते हैं, विज्ञान, हिंदी और जीके, तो देखो जीके में तो क्या आ रहा है और क्या आएगा किसी को नहीं पता, और जीके आने वाले 20 दिनों में आप पूरा नहीं पढ़ सकते। ठीक, इतना डीपली जीके पूछ रहा है, इंडिया जीके भी आ रहा है, वर्ल्ड जीके भी आ रहा है, करंट अफेयर्स भी आ रहा है, उसकी जहां से मर्जी है SSC टाइप का जीके उसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जीके में दोस्तों अगर आपके पास समय है और आप पढ़ना भी चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जीके में आप सिर्फ करंट अफेयर्स के जो मेन पॉइंट होते हैं उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा लुसेंट को पढ़ सकते हो, है ना, और रेलवे की स्पीडी आती है उसका जीके आप पढ़ सकते हो। ठीक, रेलवे की स्पीडी तो पढ़ ही लो, साइंस के लिए और जीके के लिए। ठीक है, और करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों विज्ञान की बात करते हैं हम, तो विज्ञान में मैंने बोला था पहले एनसीईआरटी तो रामबाण है, क्वेश्चन बन रहे हैं स्टूडेंटों से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप लुसेंट भी पढ़ सकते हो और स्पीडी भी पढ़ सकते हो, किसके लिए, साइंस के लिए। ठीक है, क्योंकि अब देखो भाई थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया उसने, है ना, और सेम पैटर्न आ रहा है किसके जैसे, MP पटवारी के जैसे। MP पटवारी में 8 सब्जेक्ट थे, अगर उसमें से 3 सब्जेक्ट हटा दूं मैं, मैनेजमेंट, कंप्यूटर और रीजनिंग, तो बाकी 5 सब्जेक्ट जो बच रहे हैं, जो MP फॉरेस्ट गार्ड में भी है दोस्तों, सेम पैटर्न आ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, और अभी जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी, शिफ्ट बढ़ेंगी, तो एग्जाम का लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा। ठीक है, एकदम से इंक्रीज नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा। ठीक है, और ज़्यादा भी इंक्रीज नहीं होगा, बस 5%, 8%, इतने परसेंट में थोड़ा थोड़ा लेवल वो बढ़ाएगा। ठीक, एकदम से नहीं बढ़ाएगा, है ना। तो देखो भाई, अब आपको क्या करना है, मैथ्स में आपको किसी भी कंडीशन में 20 में से 20 या 18, 19 तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स फिक्स है। और जिनका पेपर जून में है भाई, सबसे ज़्यादा कोशिश करो कि मैथ्स में आपके पूरे नंबर आए। ठीक, और इंग्लिश, ये कड़वा सच है, इंग्लिश मध्य प्रदेश के सभी स्टूडेंटों की बहुत कमज़ोर है। सभी स्टूडेंटों की इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जिनकी इंग्लिश मजबूत है। ठीक है, और जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है भाई, तो फिर वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों? क्योंकि इन 3 सब्जेक्ट में दोस्तों स्टूडेंट एवरेज मार्किंग कर लेगा। अगर आप हिंदी में 20 भी लेके आओगे ना, तो दूसरे स्टूडेंट भी दोस्तों 20 ले आएंगे, या 19 तो वो भी 18 और 19 वो भी लेके आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बनता है तो बनता है, और जिससे नहीं बनता है तो नहीं बनता है। और इंग्लिश भी ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, अगर आपने इंग्लिश अच्छी मजबूत कर ली है, ठीक है, पैराजम्बल के 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल रहे हैं, पैराजम्बल के नरेशन आ रहा है, वॉइस आ रहा है, तो एंटोनिम्स आ रहे हैं, सिनोनिम्स आ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप जितना स्कोर करोगे, ठीक है, एक एक नंबर से दोस्तों लाख स्टूडेंट को आप आगे क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ इंग्लिश में। ठीक है, बाकी विज्ञान, हिंदी और जीके सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट, नहीं पढ़ने वाले की बात ही नहीं है, ना, सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट दोस्तों लगभग 1 नंबर या 2 नंबर के मार्जिन में बराबर इक्वल स्कोर कर लेंगे। लेकिन जो इंग्लिश और गणित में बाजी मारेगा, वो उसका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, क्योंकि जीके एक ऐसी चीज हो गई है दोस्तों कि जीके तो अब आपको समझ में आ गया कि जीके से क्या पूछ रहा है ना। तो इसमें आप लुसेंट, स्पीडी, है ना,
और विज्ञान में तो एनसीईआरटी अपन ने जो पढ़े थे उसी को आप बहुत अच्छे से रखो। एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता, ठीक। 11th-12th की एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चन फैक्ट वाले आ रहे हैं, है ना। चलिए, इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, हिंदी में ये दो टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना, एक अलंकार और एक साहित्य की रचनाएं, ठीक है। ये दो टॉपिक पढ़ना, क्योंकि हिंदी में आपको सभी स्टूडेंटों से अगर अलग लेकर कोई जाएगा तो वो अलंकार और साहित्यिक रचनाएं लेकर ही जा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम और कौन से सब्जेक्ट की, विज्ञान की बात करता हूं तो विज्ञान में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आगे भी आने की संभावना कम है। न्यूमेरिकल कहते हैं कि एक शिफ्ट में आया था, आगे भी आएगा तो बेसिक न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। बात करते हैं हम मैथ्स की। मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, कल मिश्रण यानी मिक्सचर से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, ठीक है। और बोर्ड मास, सरलीकरण, इनसे तो क्वेश्चन आते ही हैं। क्षेत्रफल, आयतन से क्वेश्चन आएंगे। एडवांस मैथ्स अभी तक देखने को नहीं मिली है, ठीक है, और आगे भी आने की संभावना नहीं है, ठीक है। वर्ग समीकरण के मूल निकालने वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे, इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आपकी रखना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक। चलिए दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, एक चीज़ मुझे ये समझ में आई है कि अब वो समय आ चुका है, ठीक है, कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पाना है, ठीक है, तो आपको दोस्तों एक लंबे समय तक तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। अब जिसने पहले से जीके पढ़ के रखा है, ठीक है, तो वो तो भाई वहाँ बाजी मारेगा ही ना, जिसने पहले से अच्छा जीके पढ़ के रखा है। और जिसने एमपी जीके के भरोसे बैठा था, मैं पहले भी बोल रहा था कि लुसेंट कम से कम पढ़ के रखना, ठीक है, तो आपका अच्छा स्कोर यहाँ पर भी हो जाता, ठीक। तो अगर आप इजीली 75 के ऊपर जा रहे हो, ठीक है, 75+ स्कोर कर रहे हैं आप, तो ये मान के चलिए दैट इज सेफ स्कोर आपको फिजिकल देखने को मिल सकता है, ठीक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।